चलिए अभी पिछले लेक्चर में हमने जो अल्डोल रिएक्शन इन कंडेंसेशन ये पढ़ा था, अब इसी को हमको कंटिन्यू करना है। तो ये अल्डोल जैसी ही रिएक्शन है, इसमें सबसे पहली रिएक्शन जो है कौन सी, दिस रिफॉर्मेट्स्कीज रिएक्शन। ठीक है, रिफॉर्मेट्स्कीज रिएक्शन में हम क्या करते हैं, अल्डिहाइड या कीटोन हमने लिया है, इसके रिएक्शन करवा रहे हैं किसके साथ, इट इज विद दिस अल्फा ब्रोमो ईस्टर। ईस्टर के अल्फा कार्बन पर क्या लगा है, यहाँ पर ब्रोमीन लगा हुआ है। ठीक है, रिएक्शन करवाते हैं किसमें, दैट इज इन प्रेजेंस ऑफ जिंक। ठीक है, यहाँ क्या लिया हमने, इट इज जाइलिन लिया हुआ है। ठीक है, जाइलिन क्या होता है, दैट इज सॉल्वेंट इन द रिएक्शन, है ना। जिससे क्या होता है, अल्काइल हैलाइड और मैग्नीशियम के रिएक्शन से क्या बनता है, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। तो वैसे ये जो अल्फा ब्रोमो ईस्टर है, इसकी और जिंक इनके रिएक्शन से क्या बन जाएगा, ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बन जाता है। ठीक है, अभी जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है इसमें क्या रहेगा, जिंक जिस कार्बन पर जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से कार्बन पर क्या आ जाता है, यहाँ नेगेटिव चार्ज। तो जैसे अल्डोल में क्या किया था अपन ने, कार्बन एन बनाकर सी डबल बॉन्ड ओ पर भिजवाया था। तो वैसे यहाँ पर ये जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, दिस इज फंक्शनिंग एज सोर्स ऑफ कार्ब एनायन। तो ये जो सी नेगेटिव है, इधर सी पॉजिटिव पर चला जाएगा, सी डबल बॉन्ड ओके, और जो ZnBr है ये किस पर चला जाएगा, O नेगेटिव पर चला जाता है। ठीक है, तो कौन सी चीज हो जाएगी इससे, तो हम बोलेंगे यहाँ पर ना फॉर्मेशन हो जाता है किसका, तो हम बोलेंगे सी के ऊपर क्या आ जाएगा, इट इज O, O के ऊपर आ जाएगा इट इज ZnBr, और इधर सी पर क्या आ जाएगा, इट इज CH2COOET। समझ आ गई बात, ये है ना, क्या आ जाएगा यहाँ पर, इधर तो हमने बोला इधर सी डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर ये कार्बन है CH2COOET आ गया। ठीक है, ये OZnBr, इस पर हम क्या डालेंगे, दैट इज कोल्ड वाटर डालते हैं। तो ये है ना H जो होगा इसके हाइड्रोलिसिस से जिंक जो हट जाएगा और उसकी जगह पर क्या आ जाता है, इट इज हाइड्रोजन आ जाता है ना। तो जो रिफॉर्मेट्स्कीज रिएक्शन होती है ये क्या हो जाएगी, तो हम बोलेंगे इसमें अल्डिहाइड या कीटोन पर अल्फा ब्रोमो ईस्टर का रिएक्शन हमने जिंक के साथ करवाया जाइलिन की प्रेजेंस में, उससे ये कंपाउंड बनेगा जिसका हाइड्रोलिसिस करवाने पर क्या बन जाता है, इट इज बीटा हाइड्रोक्सी ईस्टर बन जाता है। ठीक है, तो रिएक्शन में इधर बीटा हाइड्रोक्सी ईस्टर बनेगा। समझ आ गई बात ये, है ना। इसके बाद फिर कौन सी चीज अपन बोलते हैं, अगली वाली इसमें नेक्स्ट वाली रिएक्शन क्या है, जैसे क्रॉस्ड अल्डोल। जैसे अपन ने सिंपल अल्डोल तो पढ़ ली थी, अब क्या देखना है इनको, दैट इज क्रॉस्ड अल्डोल रिएक्शन देखनी है। ठीक है, तो क्रॉस्ड अल्डोल रिएक्शन जो होती है इसमें ना क्या होता है, पहले हम वो वाला केस देखेंगे जिसमें ना अल्डिहाइड्स में दोनों में ही दो अलग अलग अल्डिहाइड है, दोनों में ही क्या ले लिया हमने, दैट इज अल्फा हाइड्रोजन ये भी ले लिया है ना। तो इसमें कौन सी चीज हो जाती है बेटा, हम बोलेंगे दोनों में अल्फा हाइड्रोजन है तो दोनों ही अल्डिहाइड क्या बनाएंगे, अपने अपने कार्बेनाइन बनाते हैं। ठीक है, तो इसका कार्बेनाइन ये बनेगा और इसका कार्बेनाइन ये बनता है ना। अब रिएक्शन में टोटल कितने प्रोडक्ट्स बन जाएंगे, दैट इज 4, है ना, क्योंकि ये जो कार्बन एनाइन बना था ये जिस अल्डिहाइड से बना है उस पर ही अटैक करेगा। तो ये अपन ने पढ़ा हुआ, इट इज सेल्फ अल्डोल, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो कार्बेनाइन बना है ये भी किस पर अटैक करेगा, तो हम बोलेंगे अपने ही मॉलिक्यूल पर जिससे बना था, तो उससे बन जाएगा सेल्फ अल्डोल, ये भी हमने पढ़ा हुआ है ना। अब कौन सी चीज होती है, हम बोलेंगे इस कार्बेनाइन का इस अल्डिहाइड पर अटैक होगा तो क्या बन जाता है इससे, तो हम बोलेंगे इट इज ये प्रोडक्ट बन जा रहा है। समझा की बात ये, है ना। कौन सी चीज हो जाएगी, हमने बोला इधर है ना, इस कार्बेनाइन ने इस पर जब अटैक किया तो क्या बन गया, उससे ये वाला प्रोडक्ट बन जाता है। समझा की बात ये, है ना। और अगला कौन सा हो जाएगा, इस कार्बेनाइन का इस पर अटैक, तो उससे क्या बन जाएगा, ये वाला प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक है, तो जब क्या होता है अल्डिहाइड्स में ना, दो अल्डिहाइड्स अलग अलग लिए हमने, दोनों में ही ना कौन सी वाली चीज थी, इट इज अल्फा हाइड्रोजन था, है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ, तो हम बोलेंगे जब दोनों में ही अल्फा हाइड्रोजन होता है तो कौन सी वाली चीज हो जाती है, तो हम बोलेंगे यहाँ पर ना रिएक्शन में टोटल क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे इट इज 4 प्रोडक्ट्स का मिक्सचर बन जाता है। आगे समझ में, है ना। अब इसके बाद फिर अगली चीज जो होती है ना, इसमें कौन सी है, तो हम बोलेंगे इट इज अगला वाला क्रॉस्ड अल्डोल है, जिसमें अल्डिहाइड क्या है, एक अल्डिहाइड विदाउट अल्फा हाइड्रोजन और दूसरा अल्डिहाइड इट इज विद अल्फा हाइड्रोजन।
तो बस सिंपल है, इसका अल्फा हाइड्रोजन कहाँ चला जाएगा, इसके ऑक्सीजन पर, और अल्फा कार्बन कहाँ चला जाएगा, C डबल बॉन्ड O पर, है ना। तो इसका फॉर्मेशन हो जाता है। आई बेटा बात समझ में। इसमें कौन सी चीज होगी, लॉस ऑफ वाटर अपने आप हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो पाई बॉन्ड आएगा इसका बेंजीन के साथ भी कॉन्जुगेशन होता है और C डबल बॉन्ड O के साथ भी कॉन्जुगेशन होता है, ठीक है। तो जो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बनेगा क्या होता है, दिस इज सिनेमल्डिहाइड, है ना। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड जो है क्या है, दिस इज सिनेमल्डिहाइड, है ना। सिनेमल्डिहाइड जो होता है ये परफ्यूम इंडस्ट्री में यूज किया जाता है ना। तो ये भी क्या, दिस आल्सो इज क्रॉस्ड अल्डोल, ठीक है। इसके बाद फिर क्या है, तो हम बोलेंगे बेंजल्डिहाइड लिया हमने, अल्डिहाइड विदाउट अल्फा हाइड्रोजन। इस बार कार्बेनाइन का सोर्स हमने क्या लिया, इट इज दिस नाइट्रो कंपाउंड, है ना। तो इसमें से भी सिंपल वो रिएक्शन, H चला जाएगा O पर और कार्बन आ जाता है किस पर, इधर C डबल बॉन्ड O पर, है ना। तो क्या हो जाएगा, दिस ये कंपाउंड बनेगा, इसमें से भी लॉस ऑफ वाटर अपने आप होकर ये बन जाएगा ना, इसको हम क्या होता है, दैट इज नाइट्रो अल्डोल। सारी रिएक्शंस का पैटर्न एक जैसा है। अगली वाली रिएक्शन में क्या है, इसको साइनाइड को हमने लिया है एज द सोर्स ऑफ कार्बेनाइन, तो इसमें से भी अल्फा हाइड्रोजन जाएगा O पर और कार्बेनाइन आ जाएगा C पर, ठीक है। ये बना, यहाँ से भी लॉस ऑफ वाटर अपने आप होकर क्या बन जाता है, ये कंपाउंड बन जाता है, ठीक है। इसको हम क्या होता है, जैसे साइनोल्डोल। आए बेटा समझ में, ठीक है। इसके बाद से कौन सी चीज है, एक सेकेंड, बेटा नन्नू कुछ बहुत ज्यादा गंदा काम कर रहा है, देखिए ऊपर छत पे जाके जल्दी। अब इसके बाद से कौन सी चीज देखी थी हमने, तो हम बोलेंगे टिल ये नोवेनिकल कंडेंसेशन है। नेक्स्ट वाली रिएक्शन ये भी ऐसी ही होती है ना। इसमें भी क्या हो जाएगा, कंडेंसेशन डायरेक्टली हो जाता है ना, मतलब इधर C डबल बॉन्ड और इधर क्या है ये H2, तो लॉस ऑफ वाटर यहाँ अपने आप होगा, है ना। क्या बन जाएगा, इट इज C डबल बॉन्ड C, दोनों तरफ इट इज COOET एंड COOET, ठीक है। इसका क्या करवाएंगे अपन, हाइड्रोलिसिस करवाते हैं। तो इसके हाइड्रोलिसिस पर कौन सी चीज हो जाएगी, हम बोलेंगे इधर दो इथाइल अल्कोहल बन जाते हैं, तो यहाँ पर COOH और COH बन जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होगा, तो हम बोलेंगे एक कार्बन पर दो COH है, गर्म करने पर क्या उड़ जाता है, इट इज CO2, है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड के अल्फा कार्बन पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, हीट करने से क्या हो जाता है, इट इज लॉस ऑफ CO2, ठीक है। तो इससे क्या बन गया, इट इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, है ना। तो नोवेनिकल कंडेंसेशन में ये कंपाउंड क्या, दैट इज एक्टिव मिथलीन, ये क्या होता है, दिस इज द सोर्स ऑफ कार्ब एनायन, ठीक है। तो सारी रिएक्शन एक जैसी है। इसी सीरीज में ये जो लास्ट रिएक्शन है कौन सी, दिस इज परकीन कंडेंसेशन, है ना। तो परकीन कंडेंसेशन में क्या लेते हैं बेटा अपन, हम बोलेंगे टिल ये ना, इट इज एरोमेटिक एल्डिहाइड लेते हैं। इसकी रिएक्शन किससे करवाई जाती है, तो हम बोलेंगे एसिड एनहाइड्राइड से करवाएंगे। जिस एसिड का एनहाइड्राइड होता है उसी का हम क्या लेते हैं, दैट इज सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट लेते हैं। तो जैसे ये एसिडिक एनहाइड्राइड है, तो यहाँ हम क्या लेते हैं, दैट इज सोडियम एसिटेट, ठीक है। प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड यदि हम लेंगे तो यहाँ पर क्या ले लेंगे, दैट इज सोडियम प्रोपियोनेट। समझ आ रही बेटा बात ये। तो परकीन कंडेंसेशन में कौन सी चीज होती है, तो हम बोलेंगे परकीन कंडेंसेशन में ना क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे जिस एसिड का हम क्या लेते हैं, एनहाइड्राइड लेते हैं रिएक्शन में ना, उसका ही सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट भी रिएक्शन में लिया जाता है ना। अब रिएक्शन ये भी होगी तो वैसे ही कि H जाएगा किधर, O पर, और अल्फा कार्बन जाएगा किस पर, इधर C डबल बॉन्ड O वाले C पर, ठीक है। इससे जो एडिशन प्रोडक्ट बनता है उसमें क्या हो जाएगा, इट इज लॉस ऑफ वाटर, उससे क्या बन जाएगा, ये बन जाता है। समझ आ गई बात ये, उससे इसका फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर इसका हाइड्रोलिसिस होता है ना, एनहाइड्राइड बनता है, उसके हाइड्रोलिसिस से क्या बन जाएंगे, दो कार्बोक्सिलिक एसिड। बिना मैकेनिज्म की डायरेक्टली रिएक्शन आप कैसे लिखोगे, तो अब ऐसे जैसे एल्डिहाइड है ये एरोमेटिक एल्डिहाइड, तो ये जो एनहाइड्राइड इसका अल्फा हाइड्रोजन, तो लॉस ऑफ वाटर यहाँ से हो जाएगा, और ये जो एनहाइड्राइड है इसका ये वाला जो हिस्सा एक एसिड में चला जाता है, और इस वाले C पर आपको क्या कर देना, दैट इज OH। तो यहाँ क्या बन गया, इधर ये सिनेमिक एसिड बन जाता है ना। परकीन कंडेंसेशन में क्या करना है, बिना मैकेनिज्म के जब आपको रिएक्शन लिखनी है तो आप डायरेक्टली कौन सी चीज करोगे,
तो हम बोलेंगे यहाँ पर है ना, ये जो अल्फा हाइड्रोजन है दोनों, ये तो O के साथ H2 बना के निकल जाएंगे, C डबल बॉन्ड C बन जाता है, ठीक है। इसको आपको दो एसिड्स में तोड़ना है, इसको COOH लिख दो प्लस, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा CH3COOH, तो ये इधर क्या बन गया सिनेमिक एसिड, साथ में इधर एसिटिक एसिड। इसमें आप डायरेक्टली लिख लो क्या हो जाएगा, यहाँ से इधर से लॉस ऑफ वाटर, तो यहाँ C डबल बॉन्ड C, इधर CH3 आ गया, इस C डबल बॉन्ड O को भी क्या लिख लेंगे दैट इज OH, और इस C डबल बॉन्ड ऊपर भी क्या लिख रहे दैट इज OH, तो यहाँ क्या निकल गया दैट इज प्रोपेनोइक एसिड निकल जाता है। आगे बेटा समझ में, ये फिर से वही एरोमेटिक एल्डिहाइड है, एसिटिक एनहाइड्रेट, क्या निकला यहाँ से वाटर निकला, C के बीच में डबल बॉन्ड, इस वाले C पर क्या लिखा हमने OH, और इस वाले C पर भी क्या आ गया दैट इज OH आ गया। आया बेटा समझ में, है ना। अब कौन सी चीज हमने बोला, दिस वाज पर्किन कंडेंसेशन, ये सारे रिएक्शंस क्या थे, दे वर रिलेटेड टू अल्डोल, है ना। अब ये एसिड कैटेलाइज्ड अल्डोल है, इसमें हमने कौन सी चीज बोली थी कि एसिडिक मीडियम में क्या हो जाता है, तो हम बोलेंगे रिएक्शन में अल्डोल प्रोडक्ट पर रिएक्शन रुकती नहीं, डायरेक्टली कंडेंसेशन ही मिलता है ना। तो इसको बिना मैकेनिज्म के डायरेक्टली लिखेंगे, एसीटोन है तो एक एसीटोन में डबल बॉन्ड हो और दूसरे के दो अल्फा हाइड्रोजन, लॉस ऑफ वाटर होता है, ड्राई HCl, एसिड कैटेलाइज्ड है, तो यहाँ ये जो कंपाउंड बनता है इसको हम क्या होते हैं, दैट इज मेसेटाइल ऑक्साइड, है ना। इट इज CH3 डबल बॉन्ड C, तो पड़ोस में क्या आ जाएगा COCH3। मेसेटाइल ऑक्साइड की एसीटोन से और रिएक्शन होगी यदि एसीटोन एक्सेस में है और ड्राई HCl को यदि हम लगातार पास करवा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, अब ये अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से और दूसरे कीटोन का डबल बॉन्ड हो, लॉस ऑफ वाटर होगा, और लॉस ऑफ वाटर से क्या बन जाता है यहाँ पर, दिस इज फोरोन, ठीक है। तो एसीटोन पर ड्राई HCl डाला, दो मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हैं, तो मेसेटाइल ऑक्साइड बन जाएगा, एसीटोन एक्सेस में और ड्राई HCl को लगातार पास करवाया तो क्या बन जाता है, फिर फोरोन बन जाता है, ठीक है। इसके बाद बेटा कौन सी चीज हमने देखी थी कि ये एसीटोन जो होता है इसको यदि अपन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ डिस्टिल कर दें या हीटिंग कर दें, तो कौन सी चीज होगी यहाँ पर 135 ट्राइमिथाइल बेंजीन, है ना, मेसेटाइलिन बन जाता है ना। इट इज 135 ट्राइमिथाइल बेंजीन, मतलब मेसेटाइलिन का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है ना। इसके बाद आगे कौन सा है, तो हम बोलेंगे इट इज ऐसी वाली रिएक्शंस अल्डिहाइड कीटोन्स की जो इनोलाइजेशन के थ्रू आगे बढ़ती है ना। तो इसमें कौन सी चीज होगी, तो हम बोलेंगे जैसे अल्डिहाइड्स है कीटोन्स जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, इनके रिएक्शन यदि अपन D2O के साथ करवाते हैं एसिडिक या बेसिक मीडियम में, तो क्या हो जाता है, सारे जो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं वो ड्यूटेरियम से रिप्लेस हो जाते हैं, है ना। अल्डिहाइड या कीटोन्स कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन, इनका रिएक्शन D2O से करवाया हमने ना, एक्सेस में लिया है इसको और एसिडिक या बेसिक मीडियम रखा है, तो क्या हो जाएगा, सारे अल्फा हाइड्रोजन ड्यूटेरियम से रिप्लेस हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर क्या है, अल्डिहाइड कीटोन का हमको अल्फा हेलोजिनेशन करना है, तो यदि एसिडिक मीडियम में करवाते हैं तो क्या होगा, जितने भी अल्फा हाइड्रोजन थे उनमें से सिर्फ एक ही क्या रहेगा, एक ही अल्फा हाइड्रोजन हेलोजन से रिप्लेस होता है ना। लेकिन अल्फा हेलोजिनेशन यदि अपन बेसिक मीडियम में करवाएंगे तो हम बोलेंगे अल्डिहाइड कीटोन में जितने भी अल्फा हाइड्रोजन होते हैं सारे क्या हो जाएंगे, इट इज हेलोजन से रिप्लेस हो जाते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे दो अल्फा हाइड्रोजन थे, मीडियम एसिडिक था, तो एक ही H हट कर क्या लगा, दैट इज Br। तो एसिडिक मीडियम में क्या बोला हमने कि जितने भी अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल होते हैं उनमें से सिर्फ एक क्या होता है, H, सिर्फ एक अल्फा हाइड्रोजन हेलोजन से रिप्लेस होता है। तो बेसिक मीडियम में क्या होगा, तो हम बोलेंगे जितने भी अल्फा हाइड्रोजन, जैसे यहाँ दो थे तो दोनों क्या हो जाते हैं, दैट इज हेलोजन से रिप्लेस हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद से कौन सी चीज, कैंडिडेट्स है कीटोन्स जो हैं इनमें यदि अल्फा कार्बन क्या है बेटा, कायरल है, ठीक है। अल्डिहाइड कीटोन का अल्फा कार्बन यदि कायरल होता है, ठीक है, और इस अल्फा कार्बन पर यदि क्या भी अवेलेबल है तो हम बोलेंगे इस पर यदि हाइड्रोजन भी अवेलेबल है, ठीक है। तो ऐसे वाले अल्डिहाइड कीटोन का एक इनेंशियोमर लेकर यदि इसमें हम एसिड या बेस डालें तो क्या हो जाएगा, हम बोलेंगे वो जो इनेंशियोमर होता है वो रेसिमिक मिक्सचर बना लेता है ना। क्या बोले हमने, अल्डिहाइड्स है कीटोन्स कंटेनिंग, है ना, कायरल अल्फा कार्बन, ठीक है। अल्डिहाइड है कीटोन का क्या था, अल्फा कार्बन कायरल था और इस कायरल कार्बन पर ही क्या था, हाइड्रोजन भी अवेलेबल था, ठीक है।
तो ऐसा वाला जो कंपाउंड होता है ये इनैंशियोमर्स में एग्जिस्ट करेगा। तो इसके एक इनैंशियोमर को लेकर यदि हमने क्या डाल दिया उसमें, एसिड या बेस डाल दिया, ठीक है, तो वो जो इनैंशियोमर होता है वो क्या बना लेता है, अपना रेसिमिक मिक्सचर बना लेता है। आया बेटा समझ में, है ना? वो इनैंशियोमर क्या बना लेगा, अपना रेसिमिक मिक्सचर बना लेता है, ठीक है। इसके बाद फिर क्या है, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के रिडक्शन। तो इसमें मैक्सिमम रिडक्शंस तो बेटा आपने पढ़े हुए हैं, है ना? पहले रिडक्शन कौन से, सी डबल बॉन्ड O का रिडक्शन इनटू CH2, मतलब अल्केन बनाना है। तो अल्केन बनाने में रिएक्शंस अपन पढ़ चुके हैं, है ना? तो एल्डिहाइड कीटोन को यदि अल्केन में रिड्यूस करना है तो एक रिएजेंट होता है रेड फॉस्फोरस HI विद हीटिंग, है ना? ध्यान ये। फिर अमलगमेटेड जिंक एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl क्या होता है, दैट इज क्लेमेंसन रिडक्शन, ये भी पढ़ा हुआ है। उसके बाद NH2 हाइड्रोजीन फॉलोड बाय हीटिंग इन अल्कली, OH नेगेटिव हीटिंग, क्या है, दिस इज वुल्फ-किश्नर रिडक्शन, ठीक है। तो लास्ट कौन सा है, CH2SH फॉलोड बाय H2Ni हीटिंग, ये क्या, दैट इज मोजिंगो रिडक्शन, ठीक है। तो ये सारी रिएक्शंस बेटा अपनी पड़ी हुई हैं, क्लियर है, ठीक है। तो ये सारे रिडक्शंस कौन से थे, सी डबल बॉन्ड O का रिडक्शन इनटू CH2, है ना? इसके बाद वाले रिडक्शंस कौन से हैं, तो हम बोलेंगे इट इज एल्डिहाइड कीटोन का रिडक्शन इनटू अल्कोहल। तो ये भी मोस्टली पढ़े हुए हैं, एक नई रिएक्शन इसमें अपने को देखनी रहेगी बस, ठीक है। तो क्या है, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स का रिडक्शन इनटू अल्कोहल। तो एक तो होता है किससे, हाइड्रोजन का, है ना, हाइड्रोजन के साथ रिडक्शन निकल प्लेटिनम या पैलिडियम विथ हीटिंग, है ना? हाइड्रोजन साथ में क्या, इट इज निकल प्लेटिनम और पैलिडियम, है ना, हीटिंग। इसके बाद क्या हो जाएगा, LiAlH4, ये भी पढ़ा हुआ है अपन ने, है, इससे भी एल्डिहाइड कीटोन रिड्यूस हो जाते हैं इनटू अल्कोहल। इसके बाद फिर NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये भी पढ़ा हुआ है अपन ने, इससे भी एल्डिहाइड कीटोन्स का रिडक्शन हो जाता है किसमें, दैट इज इनटू अल्कोहल, ठीक है। उसके बाद सोडियम इन इथेनॉल, है ना, ये क्या रहेगा, तो हम बोलेंगे इट इज वॉवियोल्ट ब्लैंक रिडक्शन, ये भी अल्कोहल की प्रिपरेशन में हमने पढ़ा हुआ है ना? तो ये वाली जो चार रिएक्शन है बेटा ये अपनी पड़ी हुई हैं, ठीक है। इसमें एक और जो नया रिडक्शन होता है ना, दैट इज MPV रिडक्शन, है ना, मिर्विन पॉन्डोस वेरलीज रिडक्शन, ठीक है। एक रिडक्शन नया है यहाँ पर, इट इज MPV रिडक्शन, मिर्विन पॉन्डोस वेरली, है ना, VERELY, मिर्विन पॉन्डोस वेरलीज रिडक्शन, ठीक है। इसके बारे में एक चीज नाम अपन ने पहले लिया हुआ है, ये क्या होता है, इट इज रिवर्स ऑफ ओपन योर ऑक्सीडेशन। जो अपन ने अल्कोहल का ऑक्सीडेशन पढ़ा था ना एल्डिहाइड कीटोन में, ये इसका उल्टा होता है, ठीक है। दूसरी चीज कौन सी होती है, तो हम बोलेंगे MPV रिडक्शन क्या होता है, दिस इज कीमो सिलेक्टिव रिडक्शन ऑल्सो, है ना। MPV रिडक्शन क्या रहेगा, तो हम बोलते हैं दैट इज कीमो सिलेक्टिव रिडक्शन होता है, ठीक है। इस रिडक्शन में क्या होगा, तो हम बोलेंगे दूसरे वाले सारे जो रिड्यूसिबल फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं ना, जैसे कि C डबल बॉन्ड C है या C ट्रिपल बॉन्ड C है या NO2 है या साइनाइड है या कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो ये जो सारे रिड्यूसिबल फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं उनको ये वाला रिड्यूसिंग एजेंट रिड्यूस नहीं करता, है ना। क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे सिर्फ एल्डिहाइड कीटोन को रिड्यूस करता है अल्कोहल में, दूसरे सारे रिड्यूसिबल फंक्शनल ग्रुप्स लाइक C डबल बॉन्ड C, C ट्रिपल बॉन्ड C, NO2, साइनाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सारे के सारे ग्रुप्स जो होते हैं रिड्यूस नहीं होते, सिर्फ एल्डिहाइड कीटोन का रिडक्शन हो जाएगा किसमें, दैट इज इनटू अल्कोहल। आए बेटा समझ में, है ना। इसमें हम क्या बोलते हैं, जो रिएजेंट हम लेते हैं वो क्या है, जैसे एल्यूमिनियम आइसोप्रोपो ऑक्साइड, है ना, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल जो है उसका एल्यूमिनियम के साथ बना हुआ सॉल्ट, तो इट इज एल्यूमिनियम आइसोप्रोपो ऑक्साइड। साथ में सॉल्वेंट क्या लिया हमने, तो हम बोलेंगे इट इज एक्सेस ऑफ आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ठीक है ना, इट इज एल्यूमिनियम आइसोप्रोपो ऑक्साइड इन एक्सेस ऑफ आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ठीक है। ये जब हम लेंगे तो एल्डिहाइड या कीटोन जो होता है रिड्यूस हो जाता है किसमें, दैट इज इनटू अल्कोहल। बिना मैकेनिज्म के क्वेश्चंस करने के लिए बेटा फिर से एक तरीका, ये जो एल्यूमिनियम आइसोप्रोपो ऑक्साइड है इसका अल्फा हाइड्रोजन इसको सर्कल कर लो, और ये जो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है इसके O पर जुड़ा हुआ हाइड्रोजन जो इसको अंडरलाइन कर लो, ठीक है। तो कौन सी चीज है, एल्डिहाइड या कीटोन का जब अल्कोहल में रिडक्शन होता है तो एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन पर आता है और एक हाइड्रोजन कार्बन पर आता है, ठीक है।
तो कौन सी चीज होगी, तो हम बोलेंगे कार्बन पर हाइड्रोजन कहाँ से आता है, कार्बन से। तो जो सर्कल वाला हाइड्रोजन है इसको यहाँ लिख दो ना सर्कल लगा के, तो ये बता देगा कि ये वाला हाइड्रोजन है जो यहाँ आया, ठीक है। और ऑक्सीजन पर से हाइड्रोजन कहाँ जाता है, तो हम बोलेंगे ऑक्सीजन पर ही जाएगा, है। तो ऑक्सीजन से हाइड्रोजन ऑक्सीजन पर जाता है और कार्बन से हाइड्रोजन कार्बन पर जाता है ना। तो कार्बन वाले हाइड्रोजन को हमने सर्कल लगाया था तो ये कार्बन पर जाता हुआ दिख रहा है, ऑक्सीजन वाले हाइड्रोजन को हमने अंडरलाइन किया था, ये ऑक्सीजन पर जाता दिख रहा है। आई बेटा बात समझ में अच्छे से, है ना। कौन सी चीज अपन बोलेंगे इसमें, है ना, क्या क्वेश्चन में इसको डी कर दिया, इसको एच ही रहने दिया, इसको डी कर दिया, इसको एच रहने दिया, दोनों को डी कर दिया, तो कौन कहाँ जाएगा ये अपन इस तरीके से काफी आसानी से याद रख पाएंगे। समझ आ गई बेटा बात ये। सो दिस इज व्हाट दैट एमपीवी रिडक्शन। क्लियर है अच्छे से, है ना। अब इसके आगे है ना नेक्स्ट टर्न पर पढ़ेंगे अपन।